हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विजन एकेडमी एजुकेशन। और हम इस वीडियो में आज देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स के सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स के डेफिनेशन के साथ। सैचुरेटेड कंपाउंड्स आर दोज केमिकल कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय सिंगल बॉन्ड ओनली। इस डेफिनेशन का मतलब ये होता है, कोई भी कंपाउंड्स हो उसके अगर स्ट्रक्चर में हमें सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है तो वैसे कंपाउंड्स को सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहा जाता है। अगर हम इथेन की बात करें तो उसके अंदर 2 कार्बन एटम होता है और ये दोनों कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं और इसमें से हर एक कार्बन एटम हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ अटैच होता है विद अ सिंगल बॉन्ड। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो इसके अंदर हमें सिंगल बॉन्ड नजर आता है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हमें क्या कहना है? सैचुरेटेड कंपाउंड्स। अगर हम दूसरा एग्जांपल लें मीथेन का, मीथेन इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स। इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो कार्बन एटम 4 हाइड्रोजन के साथ लिंक होता है सिंगल बॉन्ड के साथ। ओके, 4 हाइड्रोजन के साथ लिंक होता है। इसके अंदर कार्बन कार्बन के तो बॉन्ड नहीं है पर कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड है। ये हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है तो इसके अंदर भी हमें सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हमें क्या कहना है? मीथेन। क्या कहना है? मीथेन कहना है। ओके, तो ये जो कंपाउंड है इथेन और मीथेन, ये 2 कंपाउंड्स जो होते हैं अल्केन के फैमिली में बिलोंग करते हैं। किस में बिलोंग करते हैं? अल्केन के फैमिली में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स आर बिलोंग टू द अल्केन फैमिली ओनली। सैचुरेटेड कंपाउंड्स आर बिलोंग टू द अल्केन फैमिली। तो चलिए देखते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में। Unsaturated compounds are those chemical compounds which contain one or more double और ट्रिपल bonds in the structure। इस डेफिनेशन का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, कोई भी कंपाउंड्स हो अगर हमें उसके स्ट्रक्चर में डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स देखने को मिलता है, एटलीस्ट वन और मोर, ऐसे कंपाउंड्स को अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल उठाएं ईथीन का, किसका? ईथीन का अगर हम एग्जाम्पल उठाएं, इसके अंदर कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन होते हैं और उन दोनों कार्बन के बीच में कौन से टाइप के बॉन्ड होते हैं? डबल टाइप के बॉन्ड होते हैं, मतलब डबल बॉन्ड होते हैं। और उसमें से हर कार्बन एटम 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है, वो भी सिंगल बॉन्ड के साथ, वो भी सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होता है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इस स्ट्रक्चर में हमें डबल बॉन्ड नज़र आता है। ओके, डबल बॉन्ड नज़र आता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं हम? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। और यहीं पे दूसरा एग्जांपल अगर हम लेते हैं इथाइन, किसका एग्जांपल लेते हैं? इथाइन। इथाइन के अंदर भी 2 कार्बन एटम होते हैं और ये दोनों कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं और सिंगल हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन एटम अटैच होता है, वो भी सिंगल बॉन्ड के साथ। तो ऐसे स्ट्रक्चर में हमें ट्रिपल बॉन्ड नजर आते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर में हमें ट्रिपल बॉन्ड नजर आते हैं और ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ओके, तो अगर हम इथिन का देखें तो ये कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? अल्किन फैमिली से बिलोंग करता है। कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? अल्किन फैमिली से। अगर हम इथाइन को देखें तो ये कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? अल्काइन फैमिली से बिलोंग करता है। ओके, तो in simple sentence or in simple statement I want to say that unsaturated compounds are belong to the alkene and alkyne family और aromatic compounds। alkene, alkyne और aromatic compounds होते हैं वो जो compounds होते हैं unsaturated compounds होते हैं। तो अगर आप alkane, alkene और alkyne के साथ familiar नहीं हैं, मैंने लेक्चर 1 में कार्बन कंपाउंड्स के लेक्चर 1 में alkane, alkene और alkynes के अच्छे खासे डेफिनेशन और उसके बारे में मैंने थोड़ा आपको डिटेल बताया है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है लेक्चर 1 करके, आप वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं स्ट्रेट चेन। इन हाइड्रोकार्बन द कार्बन आइटम्स आर कनेक्टेड इन वन कंटिन्यूअस चेन विद नो ब्रांचेस। अगर हम देखेंगे स्ट्रक्चर यहाँ पे स्क्रीन पे, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। अगर इसके अंदर हम देखते हैं, 2 इथेन के अंदर 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच हैं, प्रोपेन में 3 कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच हैं, ब्यूटेन में भी 4 कार्बन एटम है सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच हैं। तो अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं तो इनके स्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे तो ये एक लीनियर लाइन फॉर्म किए हैं, एक सिंगल लाइन में ये गए हैं, एक दूसरे के साथ एक सिंगल लाइन में अटैच हैं, वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म किए हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन के साथ वो लिंक बनाए हैं अपने कार्बन एटम के साथ। तो ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे स्ट्रक्चर को हम स्ट्रेट चेन बोल सकते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोल सकते हैं? स्ट्रेट चेन। तो चलिए देखते हैं अब, इन हाइड्रोकार्बन द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड इन वन कंटिन्यूअस चेन विद ब्रांचेस। ओके, जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये एक स्ट्रक्चर है ब्यूटेन का। ब्यूटेन के अंदर 4 कार्बन एटम है। तो अगर हम इसको देखेंगे, एक कार्बन एटम है वो सेंटर वाले कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म किया है और वो एक ब्रांच क्रिएट किया है डाउनवर्ड्स की तरफ, तो उसको हम कहेंगे ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर। तो अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें कार्बन एटम्स का, मतलब हाइड्रोकार्बन का ब्रांच चेन का, इसके अंदर क्या होता है?
एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ अटैच होता है और दूसरा कार्बन एटम तीसरे कार्बन के साथ। जो सेंटर वाला एटम होता है, अगर उसके अपवर्ड्स के साइड भी एक कार्बन है, डाउनवर्ड के साइड भी एक कार्बन है। यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं बनाया है, आप उसको अज्यूम कर लो कि यहाँ पर हाइड्रोजन का बॉन्ड मैंने बनाया है। यहाँ पे 5 कार्बन के एटम हैं तो हम कहेंगे पेंटेन, तो हम इसको कह सकते हैं नियोपेंटेन। ये भी एक ब्रांच चेन का एग्जाम्पल है। ओके, तो चलिए देखते हैं रिंग चेन। इन अ रिंग चेन द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड इन वन कंटिन्यूअस विद अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ओके, ऐसे चेन को हम क्लोज चेन भी कहते हैं। ओके, यहाँ पर जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है वो स्ट्रक्चर है बेंजीन का, BENZENE। ओके, बेंजीन का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर हम देखेंगे न ही स्ट्रेट चेन है, कार्बन एटम्स के अंदर कोई लीनियर अटैचमेंट नहीं है, न कि कोई ब्रांच फॉर्म हुआ है। ये क्लोज फिगर बनाए हैं, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाए हैं। 6 कार्बन एटम है, फर्स्ट कार्बन एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म किया है। ये क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनाए हैं, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाए हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? रिंग चेन। क्या कहा जाता है? रिंग चेन। तो चलिए देखते हैं, अभी तक जो हमने पढ़ा है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, फिर हमने टाइप ऑफ चेन पढ़े हैं यहाँ पे। ओके, उसकी स्ट्रक्चर पढ़े हैं हमने, तो उसको एक बार हम समराइज कर लेते हैं एक सिंपल टेबल में। अगर आप ये टेबल देखोगे, इसके अंदर अगर हम देखें, स्ट्रेट चेन सैचुरेटेड कंपाउंड्स में भी होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में होते हैं। अगर हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स में देखें तो प्रोपेन हो गया, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में देखें प्रोपेन और प्रोपाइन हो गया। तो अगर मैं आपको एक सिंपल स्टेटमेंट बताना चाहता हूँ तो उसको नोट डाउन करके भी रख सकते हैं हम, एक इंपॉर्टेंट है ये। अगर हाइड्रोकार्बन से एक ब्रांच चेन फॉर्म करता है वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब उसके कंपाउंड्स में या उसके स्ट्रक्चर में एटलीस्ट 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हो या उससे ज़्यादा प्रेजेंट हो। बिलो 3 कार्बन एटम्स के साथ तो कभी ब्रांच फॉर्म नहीं करेगा। ओके, और अगर हम रिंग चेन की बात करें, उसके अंदर भी एटलीस्ट 3 कार्बन एटम्स होने चाहिए रिंग चेन फॉर्म होने के लिए भी। ओके, या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन फॉर्म होने के लिए भी, या क्लोज फिगर फॉर्म होने के लिए। तो अगर हम देखते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स, मैंने आपको बताया था कौन से फैमिली में बिलोंग करते हैं? अल्केन फैमिली में बिलोंग करते हैं। कौन से फैमिली में बिलोंग करते हैं? अल्केन फैमिली में। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं वो अल्कीन कंपाउंड और अल्काइन कंपाउंड में बिलोंग करते हैं। तो अगर हम अल्केन का अगर हम कॉलम देखें तो इसके अंदर आपको सारे के सारे अल्केन्स के ही कंपाउंड नजर आएंगे। तो अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को कॉलम में देखें तो अल्कीन और अल्काइंस के ही नजर आएंगे। ओके, तो ब्रांच चेन में हमने एग्जाम्पल देखा था। इसके अंदर अगर आप एग्जाम्पल देखोगे, आइसोब्यूटेन का दिया है। मैंने आपको ब्रांच चेन के लिए मैंने नियोपेंटेन का भी एग्जाम्पल दिया था। ओके, तो वो भी ब्रांच चेन में ही आता है, और नियोपेंटेन एक अल्केन फैमिली में बिलोंग करता है और नियोपेंटेन एक सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। ओके, और वैसे ही अगर आप अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का देखोगे तो उसके अंदर अल्कीन और अल्काइन दिए हैं। तो आइसोब्यूटाइलिन जो होता है वो अल्कीन है और वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में हाइड्रोकार्बन फॉर्म करते हैं। ये इनको हम ब्रांच चेन भी फॉर्म कर सकते हैं। इसके अंदर देखो 4 कार्बन एटम है, मीन्स दैट उसके अंदर ब्रांच चेन फॉर्म हो सकते हैं। अगर हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का देखें, इसके अंदर साइक्लोहेक्सेन है। इसके अंदर देखोगे सारे के सारे जो कार्बन एटम्स हैं वो एक रिंग फॉर्म किए हैं। उनके जो लास्ट कार्बन एटम्स हैं वो फर्स्ट वाले कार्बन एटम के साथ अटैच हैं, लिंक फॉर्म किए हैं सिंगल बॉन्ड के साथ, जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म किए हैं, और साथ ही साथ एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी फॉर्म किए हैं। दूसरा एग्जांपल है साइक्लोपेंटेन, यहाँ दिया है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में देखें तो साइक्लोहेक्सिन और बेंजीन का एग्जांपल दिया है। बेंजीन का एग्जांपल मैंने रिंग वाले डेफिनेशन के साथ इसको कवर किया था, देखे थे हमने। तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सिन भी आप देख सकते हो, जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी फॉर्म किया है। ओके, तो ये था हमारा टेबल। अब इस टेबल का स्क्रीनशॉट या इस टेबल को आप नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हो, एक बहुत ही अच्छा है। यह आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, पर आपको ये पता होना चाहिए। ओके, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। मैंने पिछली बार एक कंसेप्ट मिस कर दिया था, जो कंसेप्ट था मॉलिक्यूलर मास। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो अगर हम मॉलिक्यूलर मास का डेफिनेशन देखें तो द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द मासेस ऑफ ऑल द एटम्स कंटेन इन द मॉलिक्यूल। इस डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई मॉलिक्यूल लें, जैसे कि पहला मॉलिक्यूल हमारा मीथेन दिया है, मैं मीथेन का मॉलिक्यूल उठाता हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो। तो मीथेन के मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम होता है, और 4 हाइड्रोजन होते हैं। तो अगर हमें इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो कार्बन एटम का हमें एटॉमिक मास नंबर पता होना चाहिए। कार्बन एटम का एटॉमिक मास नंबर कितना है? 12 है। ओके, और यहाँ पे जो 4 हाइड्रोजन है, इनका अगर हम एटॉमिक मास नंबर देखें तो चारों हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नंबर होता है 1। तो 4 हाइड्रोजन एटॉमिक, अगर 1 + 1 + 1 + 1
तो अगर हम इसको देखें तो ये हो गया आपका 4 और 12 + 4 क्या हो गया आपका 16। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास कितना है 16 है। तो वैसे ही कुकिंग गैस का, बेंजीन का, कैम्फर का, पेनिसिलिन का और सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं और इनके मॉलिक्यूलर मास भी दिए हैं। तो इस साइन का मतलब होता है अप्रॉक्स। इस साइन का मतलब क्या होता है अप्रॉक्स, मीन्स डैट हम एक्यूरेट के बहुत नज़दीक हैं पर उतने एक्यूरेट नहीं हैं। ओके, तो ये था हमारा मॉलिक्यूलर मास। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। ओके, हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा फंक्शनल ग्रुप पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फंक्शनल ग्रुप के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।